हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम जो है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम जो है रिफ्लेक्शन के वजह से जो थिन फिल्म्स में इंटरफेरेंस आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले फिगर में दिखाया है एक थिन फिल्म जिसका थिकनेस है T और वो जो फिल्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n। OA जो है वो एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है जो कि पार्शियली रिफ्लेक्ट होता है पॉइंट A से ऑन द सरफेस XY टूवर्ड्स AC और पार्शियली रिफ्रैक्ट होता है टूवर्ड्स B। जो रिफ्रैक्टेड रे है वो रिफ्लेक्ट होता है पॉइंट B से ऑन द अदर सरफेस, जो दूसरा सरफेस है X डैश Y डैश, वहां से उसका फिर से रिफ्लेक्शन हो जाता है रिफ्रैक्टेड रे का और फिर उसके बाद वो जो है फिर से रिफ्रैक्ट होता है अलोंग A डैश C डैश। पॉइंट A डैश से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया A डैश L AC पे। तो जो रे ऑफ लाइट होगा AC और A डैश C डैश वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आफ्टर पॉइंट A डैश और L। ये दोनों रेज जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हुआ था डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड A की वजह से। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये रेज यहाँ से आया, इस वाले सेक्शन में ये सेपरेट हुआ, फिर उसके बाद ये जो रे है वो फिर से दोबारा जा रहा है, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो जो पाथ डिफरेंस होगा इन दोनों रेज के बीच में उसको हम डेल्टा से डिनोट करेंगे और वो जो है NAB प्लस BA डैश माइनस AL के बराबर आएगा, जहाँ पे N जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जो पाथ डिफरेंस है वो जो ऑप्टिकल लेंथ है दोनों अलग रेज का उसके माइनस के बराबर आएगा। ठीक है, अब ऑप्टिकल लेंथ किसे कहते हैं? ऑप्टिकल लेंथ जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है, नॉर्मल लेंथ है, उसके बराबर होता है। अगर हमारा ज्योमेट्रिकल लेंथ जो है, जो लेंथ हमने मेजर किया है वो AL है, तो ऑप्टिकल लेंथ जो है वो किसके बराबर होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इनटू ज्योमेट्रिकल लेंथ के बराबर होगा, विच इज AL। यहाँ पर हमने अज्यूम किया कि जो मीडियम अराउंड द फिल्म है, जो फिल्म के सराउंडिंग में मीडियम है वो एयर है और इस मीडियम में लाइट इंसिडेंट हो रहा है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको हम 1 कंसिडर करेंगे। ज्योमेट्रिकल पाथ AL है हमारा, ऑप्टिकल पाथ जो है ज्योमेट्रिकल पाथ विच इज AL इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है जो कि इस केस में 1 है। However in the film, लेकिन जो फिल्म है उधर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n है, तो जो ऑप्टिकल पाथ होगा वो n टाइम्स ज्योमेट्रिकल पाथ। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल पाथ है AB प्लस BA डैश, ये पाथ एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल पाथ इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर आएगा, दैट इज NAB प्लस BA डैश, और ये जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दिया है। हम कंसिडर करेंगे कि जो I है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और R जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और वो जो है फिगर फर्स्ट में दिखाया है। और फिगर फर्स्ट से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो एंगल ABM है वो एंगल A डैश BM के बराबर है, विच इज इक्वल टू R। यहाँ पे ये जो R है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है सबसे पहले, लेकिन ये बन जाता है अल्टरनेट एंगल, तो ये एंगल भी R होगा। तो ये हमारा इंसिडेंट एंगल हो गया, और इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो सेम होता है एक मीडियम में। ठीक है, तो ये वाला एंगल R है तो ये वाला एंगल भी R आएगा, और वही यहाँ पे लिखा है कि जो एंगल B है वो R है। फिर उसके बाद एंगल A डैश L जो है वो I है, यानी कि A डैश जो है उधर एंगल I है। अब ये कैसे आता है? ये वाला एंगल जो है वो है हमारा इंसिडेंट एंगल, और ये वाला एंगल भी हमारा इंसिडेंट एंगल के बराबर आएगा लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक। लेकिन ये जो है हमारा नॉर्मल है तो 90, तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस I, और ये वाला एंगल है कितना? 90। तो 90 माइनस I प्लस 90 प्लस X इज इक्वल टू 180 आएगा।
90 और 90 180 हो जाएगा, 180 और 180 कैंसिल, तो बचेगा -i प्लस x इज इक्वल टू 0। तो x हमारा बराबर आएगा i के, और x था हमारा एंगल ए डैश, तो एंगल ए डैश होगा i। और जो BM डिस्टेंस है वो थिकनेस है फिल्म का, और वो बराबर होगा T के। देयरफॉर राइट एंगल ट्राइंगल ABM, जो राइट एंगल ट्राइंगल ABM है, उधर क्या होगा, BM डिवाइडेड बाय AB, दैट इज ये हमारा 90 डिग्री है और ये हमारा एंगल R है, तो cos ऑफ R दैट इज बेस, यहाँ पे BM बेस है, अपॉन हाइपोटेन्यूस AB हाइपोटेन्यूस है, उसके बराबर आएगा। देयरफॉर AB इज इक्वल टू BA डैश, AB जो है BA डैश के बराबर है, हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं फिगर में। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस कंडीशन फॉलो हुआ है, एंगल B दोनों में इक्वल है, और M पे जो एंगल है वो 90 है, और BM जो है वो सेम लाइन है जो दोनों एंगल में आता है, तो बाकी के सारे एंगल्स और साइड भी इक्वल होगा, तो AB और BA डैश भी इक्वल होगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, AB इज इक्वल टू BA डैश। ऊपर वाले इक्वेशन से हमें पता चला कि जो AB है वो BM अपॉन कोस R के बराबर है, तो BA डैश भी जो है BM अपॉन कोस R के बराबर होगा, जहाँ पे BM जो है वो T के बराबर है, तो T अपॉन कोस R के बराबर होगा, और उसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करेंगे। नाउ अगर हम साइन R निकालना चाहते हैं इसी एंगल में, तो साइन R जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पर है AM और हाइपोटेन्यूस है AB, तो AM अपॉन AB जो है वो साइन R के बराबर आएगा, और AM जो है वो AB साइन R के बराबर आएगा। AB हमने अभी निकाला था, दैट इज T अपॉन कोस R, तो T साइन R अपॉन कोस R के बराबर आएगा। साइन R अपॉन कोस R जो है वो tan R होता है, तो AM जो है वो T tan R के बराबर आएगा, और उसको हम इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर करेंगे। नाउ राइट एंगल ट्राइंगल ALA डैश, ALA डैश राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइन ऑफ I है वो किसके बराबर होगा, साइन ऑफ I जो है वो बराबर होगा परपेंडिकुलर, जो कि यहाँ पर है AL अपॉन हाइपोटेन्यूस, जो कि यहाँ पर है AA डैश। लेकिन यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं कि जो AA डैश है उसको तो M ने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो वो 2AM के बराबर आएगा, ठीक है। और AM जो है वो हमारा बराबर है T tan R, हमने पहले निकाला था। AL जो है वो बराबर होगा 2T tan R इंटू साइन I। जो वैल्यू है AB, BA डैश और AL का, जो कि हमें इक्वेशन नंबर 2 और 4 में मिला है, उसको हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो डेल्टा हमारा बराबर आएगा N T अपॉन कोस R प्लस T अपॉन कोस R माइनस 2T tan R साइन ऑफ I, which is equal to N T अपॉन कोस R, T अपॉन कोस R 2 है, तो 2T अपॉन कोस R हम लिख सकते हैं माइनस 2T tan ऑफ R साइन I, और वो बराबर होगा 2NT। 2NT को हमने कॉमन निकाला है, ठीक है। जब हम 2NT को कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 1 अपॉन कोस R माइनस tan R साइन I अपॉन N। अब यहाँ पे जो N है वो साइन I अपॉन साइन R के बराबर होता है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो साइन I अपॉन साइन R के बराबर होता है। स्नेल्स लॉ के मुताबिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो साइन I अपॉन साइन R के बराबर होता है। तो ब्रैकेट के अंदर जो N है उधर हमें पुट करना है साइन I अपॉन साइन R, तो 2NT 1 अपॉन कोस R माइनस साइन स्क्वायर R डिवाइडेड बाय कोस R बचेगा, क्योंकि हमने 10 को भी क्या किया है, tan R के जगह पे भी साइन R अपॉन कोस R पुट किया है और इसको सॉल्व किया है। जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिला साइन स्क्वायर R अपॉन कोस R, तो 2NT 1 माइनस साइन स्क्वायर R
डिवाइडेड बाय कोस आर जो है वो बराबर होगा 2nt कोस स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय कोस आर के। कॉस और कोस हो जाएगा कैंसिल, बचेगा कोस आर और उसको हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन ए। ये जो रे AC है वो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुआ है, यानी कि डेंसर मीडियम के दीवार से रिफ्लेक्ट हुआ है, तो उधर जो है एडिशनल फेज डिफरेंस पाई एट होगा जो कि पाथ डिफरेंस लैम्डा अपॉन 2 के इक्विवेलेंट है, इक्वल है। तो दूसरे वर्ड्स में कहे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में AL की जगह पे AL प्लस लैम्डा अपॉन 2 होना चाहिए, पाथ डिफरेंस भी आना चाहिए। तो जो एक्चुअल पाथ डिफरेंस है इस इक्वेशन में अगर हम लैम्डा अपॉन 2 भी ऐड करें तो हमें जो है ये जो पाथ डिफरेंस है उस पे माइनस लैम्डा अपॉन 2 आएगा और ये है हमारा इक्वेशन बी। तो जो एक्चुअल पाथ डिफरेंस होगा रेस के बीच में वो होगा डेल्टा इज इक्वल टू 2nt कोस आर माइनस लैम्डा अपॉन 2। फिर उसके बाद आता है कंडीशंस फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। जो मैक्सिमम इंटरफेरेंस पैटर्न है वो तब अक्वायर होता है जब पाथ डिफरेंस जो है वो p लैम्डा के बराबर होता है। पाथ डिफरेंस हमने अभी निकाला है, वो जब p लैम्डा के बराबर होगा तब हमें मिलेगा मैक्सिमम। तो हम लैम्डा का साइड चेंज करेंगे तो इस साइड आ जाएगा लैम्डा, तो हमें मिलेगा 2nt कोस आर इज इक्वल टू 2p प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2 और उसको हम इक्वेशन सी कंसिडर करेंगे और यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिलेगा और यहाँ पर जो p है वो 0 1 2 3 सो ऑन के बराबर है। और जो मिनिमम ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न है वो हमें तब मिलता है जब पाथ डिफरेंस डेल्टा जो है ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा अपॉन 2 के बराबर होता है, यानी कि 2p माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2 ऑड हो गया, 2p माइनस 1 जो है वो एक ऑड नंबर है इंटू लैम्डा अपॉन 2 हो गया मल्टीपल। तो 2p माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2 हम लिखेंगे और पाथ डिफरेंस का तो हमें पता है, उसी वैल्यू को पुट करना है। लैम्डा अपॉन 2 का हम करेंगे साइड चेंज, तो ये वाला लैम्डा अपॉन 2 और ये वाला लैम्डा अपॉन 2 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा p लैम्डा जहाँ पे p जो है 1 2 3 सो ऑन है और ये है हमारा इक्वेशन नंबर डी। तो जो इक्वेशन नंबर सी और डी है वो हमें कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ टू रेज के बारे में बताता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।